एमपी में कल्याणी विवाह सहायता योजना और दिव्यांग विवाह सहायता योजना दो ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सशक्तिकरण की एक पहल सरकार की ओर से हुई है। एमपी में ये योजना है कि अगर कोई कल्याणी बहन यानी विधवा जिसे पहले कहा जाता है उसे अब कल्याणी कहा जाता है, वो दोबारा शादी करती है तो उसे 2 लाख रुपए की मदद एमपी की सरकार की ओर से मिलती है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और आगे अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ सके। इसी तरीके से दिव्यांग विवाह योजना भी है। अगर उसमें कोई एक दो में से एक पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए की मदद सरकार देती है और दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं 3 ऐसे जोड़े, तो इस चौपाल के जरिए हम उनसे जानेंगे कि इस योजना से उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या नाम है आपका? सपना ताड़ा, कहाँ रहते हैं आप? बाचीखेड़ा पंचायत सारंगी। जी बताइए आपने कब किया था दूसरा विवाह? सर, अभी करा हमने दो 2-4 महीने पहले। तो अभी जो कल्याणी विवाह योजना में आपको राशि मिल गई है, जी सर, कितनी मिली है? 2 लाख रुपए। तो अब आप इस 2 लाख रुपए का क्या करने वाले हैं? सर, नया कुछ कारोबार करेंगे हम। कोई बिजनेस करेंगे? जी सर। कितनी मदद मिली आपको इस 2 लाख रुपए से? सहयोग सरकार ने आपको किया है तो ये योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ, हमको सहायता मिली। और जो कल्याणी बहनें हैं उनको क्या संदेश है आपका? सर, हमारे जैसे और भी बहनें जो कल्याणी बहनें हैं वो आगे बढ़े और उनको भी योजना का लाभ मिले। आपको अच्छी लगी योजना? हाँ अच्छी लगी। अब ये आपकी पत्नी है, ये क्या कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की तैयारी में है? हाँ क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भूमिका चौहान। तो आपने दिव्यांग विवाह किया है तो कितनी राशि आपको मिली है? 2 लाख रुपए। आपके खाते में आ गई है? हाँ आ गए। तो ज्वाइंट खाता है आपका? हाँ जॉइंट खाता है। अच्छा, क्या विचार है अब 2 लाख रुपए का क्या करने वाले हैं आप? सर हम तो वैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई में भी यूज़ करेंगे और छोटी मोटी दुकान वगैरह सिलाई करने के लिए भी काम में लगाएंगे। सिलाई करती हैं आप? अभी सीख रहे हैं, सीखने जाते हैं। मतलब आप सिलाई के अंदर डालेंगी ताकि आपको और आमदनी हो पाए। हाँ तो इस योजना के बारे में क्या कहना है, दिव्यांग विवाह सहायता योजना? सभी जितने भी दिव्यांग भाई बहन जो भी है उन तक ये योजना पहुंचाने की कृपा करेंगे। जो जो लाभ मिल रहा है सरकार द्वारा उसकी वो बातें भी उन्हें बताएंगे। आपको मदद मिलेगी इससे? मिलेगी सर, मिलेगी। मिलेगी। योजना कैसी लगी दिव्यांग विवाह योजना? अच्छी लगी सर, बढ़िया है। बढ़िया। ओके। क्या नाम क्या है आपका? विजय चौहान, कहाँ रहते हैं आप? थानला देवीगढ़। देवीगढ़ में। हाँ तो ये आप दोनों के जॉइंट खाते में पैसा आया है? जी, जॉइंट खाता है सर। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि कल्याणी विवाह योजना में जो कल्याणी बहन है उनके खाते में 2 लाख रुपए आते हैं, लेकिन अगर दिव्यांग विवाह सहायता योजना में जॉइंट खाता खुलता है और दोनों के पति पत्नी के संयुक्त खाते में शासन ये राशि अलॉट करती है। देखिए इन दोनों में से एक दिव्यांग है इसलिए 2 लाख रुपए इनको मिले हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और बात करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? राजू सोलंकी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत भोडली, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ। दिव्यांग विवाह योजना का लाभ आपको कब मिला? लाभ तो अभी मिला लेकिन शादी हमने 11 मार्च 2026 में की थी। 26 में। जी सर। और शादी के कितने दिनों बाद आपने अर्जी कर दी? शादी के 15 दिन बाद कर दिया सर। कर दिया। हाँ, वो सर्टिफिकेट बनाया था, मेरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आवेदन कर दिया था। तो आपका जॉइंट खाता था दोनों का? जी सर, जॉइंट है। तो पैसा कब आ गया आपके खाते में? कल परसों आए सर। परसों आ गया। जी सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लगा सर। 2 लाख एक बड़ी मदद है। जी सर। क्या विचार है इस राशि का? सर अभी तो पढ़ाई भी चल रही है, उसमें लगाएंगे और ये सिलाई सीखने जा रहे हैं तो ये अच्छे से सीख जाएंगे, मशीन लेके फिर सिलाई का धंधा करेंगे सर। सिलाई सेंटर डालना है आपको? हाँ तो इस योजना के बारे में बताइए, आपकी बाकी दिव्यांग लोगों को क्या कहना है आपका? इसका लाभ उठाना चाहिए? जी सर, बाकी सब आपके माध्यम से इस चैनल से देख के जो भी दिव्यांग है वो शादी करे और इस योजना का लाभ ले। मैं मध्य प्रदेश सरकार और सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण योजना विभाग झाबुआ को
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत हमारे खाते में 2 लाख रुपए आए हैं। यह योजना सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पूर्वक आगे बढ़ने की एक योजना है। आपको जो बाकी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनको मैं यही कहूँगा कि आप जब भी शादी करो तो मेरी सर्टिफिकेट बना के और यहाँ जहाँ सामान्य प्रशासन विभाग में पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी, वो पता करके इसका आवेदन करें और इसका लाभ लें। बहुत बढ़िया। हाँ, आप क्या कहोगे आप इस योजना के बारे में? सर हम भी आगे बताएंगे, आसपास जो भी विकलांग महिलाएं या पुरुष जो भी हो उन तक ये संदेश पहुंचाने का कृपा करेंगे। आपको योजना कैसी लगी, कल्याणी विवाह सहायता योजना? अच्छी लगी सर हमको। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे जो भी कल्याणी बहनें हैं वो इस योजना का लाभ लें और हमारे जैसे उनको भी सहायता मिले। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निःशक्त को सशक्त बनाना, ये उद्देश्य इस योजना का। और आपको ये भी मैं बताते चलूँ कि कई लोग गलतियां भी करते हैं। दिव्यांग भाई बहनों ने शादी कर ली, मैरिज सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया, समय सीमा में आपने आवेदन नहीं किया, तो फिर बात बनेगी नहीं। जैसे ही शादी होती है, आप 15 दिन के भीतर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाइए। वैसे भी यूसीसी लागू हो गया है, आपको बनाना तो वैसे भी पड़ेगा। जल्दी बनाइए, समय सीमा में बनाइए, समय सीमा में आवेदन कर दीजिए। और जो कल्याणी बहनें हैं जो इसका लाभ लेना चाहती हैं, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उनको भी विवाह सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी अपना विवाह सर्टिफिकेट बनाएं। साथ में पूर्व पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट भी बनाना ज़रूरी है, वो भी उसमें लगेगा। ये बुनियादी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको इस चौपाल के माध्यम से दी है। हितग्राहियों से मैंने आपको मिलवाया, उद्देश्य यही था कि इनके मुंह से आपको बताया जाए कि ये वो लाभार्थी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, फलिए में अगर कोई कल्याणी बहन है, कल्याणी यानी विधवा बहन है, तो अगर वो दूसरी शादी करने जा रही है तो उसको इस योजना के बारे में जानकारी दीजिए कि उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई दिव्यांग है तो उनको भी आप बताइए कि अगर वो दिव्यांग अगर शादी करते हैं किसी गैर दिव्यांग से तो 2 लाख रुपए, लेकिन दोनों अगर दिव्यांग होंगे तो 1 लाख रुपए की मदद संयुक्त खाते में मिलेगी। योजना बहुत शानदार है, इसीलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत में माना जाता है कि कल्याण हुए या दिव्यांग लोग हुए, इनको निःशक्त या असहाय जैसा माना जाता है, लेकिन अब शासन इनको निर्बल से सशक्त बना रहा है, इनका सशक्तिकरण चाहता है। इसीलिए ये योजनाएं निकाली गई हैं ताकि इनको आर्थिक रूप से संबल मिले, सहारा मिले और ये अपनी इन बाधाओं को पार करके अपने जीवन के आगे के सफ़र को बेहतर और आसान बना सकें। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए CB लाइव।